इस्लामाबाद में डाकुओं ने घर में घुसकर शहरी को कत्ल कर दिया। F-15 में 4 डाकू घर में घुसे, किराएदारों को बांध कर लूटा। मुल्ज़मान फरार हुए तो घर के मालिक ने मज़ाहमत की कोशिश की। डाकू ने फायरिंग करके 65 साला अजमल साबिर को कत्ल कर दिया। अहले खाना के मुताबिक मुल्ज़मान लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हुए। लाहौर में 2 खवातीन ने मुलाजिमा बनकर घर का सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन ने मकान मालिक को वॉशरूम में बंद करके वारदात की। 5 लाख रुपए नकदी, 15 लाख रुपए के जेवरात ले गईं। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। IMF का पेट्रोल पर 18% GST की बहाली का मुतालबा। ई सिगरेट पर मकामी सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज़। माहौल आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे के मज़ीद मंदरजात सामने आ गए। 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने आइंदा माली साल के लिए 667 अरब रुपए मांग लिए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई ने 236 अरब, गुजरावाला ने 313 अरब रुपए मांगे। मैपको ने 160, पेस्को ने 67, सेपको ने 65 अरब रुपए मांगे। दरखास्त तनख्वाह और मराद समेत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट की मद में की गई। नेपरा 2 और 3 अप्रैल को दरखास्तों पर समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैरक गोल्ड कंपनी के वफ़द की मुलाकात। रेकॉर्डिक मंसूबे में पेशरफ पर ब्रीफिंग। वफ़द ने कहा कि फिजिबिलिटी इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रेकॉर्डिक मंसूबा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बैरक गोल्ड को बलूचिस्तान में मादनियात के दीगर मंसूबों पर सरमायाकारी की तरक्की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारी समत दुरुस्त है, माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेंगे। अदायगियों से रुपए पर दबाव का इम्कान नहीं। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर होगी। रवा साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी करेंगे। सदका फित्र और फिदिया 300 रुपये फ़ी कस मुख्तस। खजूर के निसाब से फितरा और 2400 रुपये होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक अहले सरवत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा अदा कर सकते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सदर की जानिब से जारी बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। कहा केस ताख़ीर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल हो चुकी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड और तमाम मराद और पेंशन के हकदार होंगे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच 25 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस समीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ना बुलाने पर अपोजिशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 मार्च तक जवाब तलब। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अफसोस हो रहा है कि हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ। हुकूमत में हूँ तो रवैया और होता है, दूसरी जानिब हो जाते ही रवैया तब्दील हो जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, इनसे धांधली पर क्या बात करूं। हुकूमत गैर आइनी है, इन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया, इस हुकूमत को नहीं मानते। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के पैसे देने हैं, जो हमारा हक है। साइफर साजिश थी, अब भी अपने बयान पर खड़े हैं। साबिक चेयरमैन PTI कभी डील नहीं करेंगे, मुल्क के लिए बातचीत को तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला KP
बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वजीर आजम की मिन्नतें करते हैं। करप्शन पर ईंट की बात करने वाले के लिए पत्थर का ट्रक भी कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर आइनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल का साबिक चेयरमैन पीटीआई की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। कहा, जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, मीडिया में सुना था कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। फखरिया कहा कि एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या फिर जेल अथॉरिटीज़ का ख़त? आइंदा समाअत पर जवाब दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। काबीना कमेटी इसकी तश्कीलें 9 कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार काबीना निजकारी कमेटी के चेयरमैन मुक़र्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटियों के रुकन होंगे। वफाकी हुकूमत की PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से नई कंपनी बनाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक सरकारी कंपनी का सरमाया 53 अरब 50 करोड़ रुपए होगा। खजाना निजकारी और एविएशन डिवीज़न के सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन होंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास मंगल को तलब। शेयर ट्रेडिंग रोकने के लिए PIA ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 2 जवान शहीद। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर शामिल। खुदकुश बमबार ने गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकराई। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, जब तक दहशतगर्दी का मुकम्मल सद्देबाब नहीं हो जाता हमारी जंग जारी रहेगी। पंजाब असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज़ एहतजाज। अपोजिशन अरकान की साबिक चेयरमैन PTI के हक़ में नारेबाजी। नदीम कुरैशी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर अरकान को बैठने की हिदायत करते रहे। हुकूमती रुकन मलिक वहीद का बात करने की इजाज़त ना मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। पंजाब में स्पोर्ट्स एंड एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। साबिक खिलाड़ी और तलबा रुकन होंगे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की भी मंजूरी। मरियम नवाज के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खिदमात हासिल करने की हिदायत। 91 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने पर भी इत्तेफाक। गोस्ट मुलाजमीन की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की पाबंदी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के साथ मनसूबों की तकमील से मुताल्लिक़ इजलास। 26 विंड पावर और 19 सोलर प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। विंड पावर एनर्जी से 1875 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुराद अली शाह ने कहा, थरकोल प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 50% फंड्स मुहैया करेंगे। आबियाना के रेट पर नजरसानी के लिए वज़ीर बराए आबपाशी से सिफारिशात तलब। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हुक्म सुना दिया कि इसकी समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। मुलजमान के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। अली अमीन इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने 17 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सज़ाओं में 90 रोज़ की कमी। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर इतलाक़ नहीं होगा। अगवा, डकैती, दहशतगर्दी के कैदियों पर भी इतलाक़ नहीं होगा। मुल्क में महंगाई में 1.13% कमी। शरह 29% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन समेत 17 अशिया सस्ती। अंडे, दाल मसूर, दाल मूंग, जिंदा मुर्गी, घी की कीमत में भी कमी। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मटन, बीफ, चावल और LPG घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ।
स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 265 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 14 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 4,200 रुपए कमी, 1 तोला सोना 2,28,000 रुपए का हो गया।